अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्लॉग्स वड़ैच में खुश आमदीद। सुनाएं क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं, खुश हैं, राजी हैं? अल्लाह ताला के हुजूर उम्मीद वासिक है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, राजी होंगे। और अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, खुश रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। दोस्तों, आप भी आज मुझे सुबह सुबह देखकर हैरान हो रहे होंगे कि ये क्या एक्सरसाइज और ये क्या सब कुछ चल रहा है। दोस्तों, दरअसल ना रूटीन बहुत खराब हो गई थी। रात को बहुत देर से सोना और सुबह देर से उठना, रूटीन अजीब किस्म की हो गई थी। अजीब किस्म क्या, आप यूं कहें कि बहुत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से सेहत पर भी कुछ जो मनफी असर जो थे वो पड़ रहे थे। वॉक तो खैर मैं पहले भी करता था, अब भी करता हूँ, लेकिन अब सेकंड टाइम मैं वॉक में जाता हूँ, जहाँ पर फिर वो मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह भी बनाता हूँ। तो इसे आप प्रॉपर वॉक तो नहीं कह सकते। तो एक्सरसाइज अलबत्ता बिल्कुल खत्म हो गई थी। तो आज मैंने सोचा, फैसला किया, बल्कि सोचा क्या, मैंने फैसला कर लिया है कि अब सुबह सवेरे जागना और एक्सरसाइज करनी है। तो फिर आप कहेंगे ये एक्सरसाइज घर की छत पर क्यों, बाहर क्यों नहीं? दोस्तों, हमारे करीब नहर लोहर जेलम बढ़ती है, जहां पर हम जाते हैं, वहां पर एक्सरसाइज वगैरह की जा सकती है। लेकिन मेरी एक रूटीन है कि मैं सेकंड टाइम वहां पर जाता हूँ। फर्स्ट टाइम यहाँ पर आपको आवाजें सुनाई भी दे रही होगी, मैंने पीजन्स वगैरह और बर्ड्स रखे हुए हैं, तो इनके पास मैं आता हूँ। फर्स्ट टाइम इनके साथ भी थोड़ी बहुत गपशप लगानी होती है, इनके साथ वक्त गुजारना होता है। तो सेकंड टाइम मैंने बाहर जाने का जो है ना एक रूटीन बना रखी है। तो फिर आज से मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैंने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, सुबह सवेरे जागना है और घर की छत पर आकर प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है। आज भी दोस्तों मैंने वैसे काफी एक्सरसाइज की है, आपको तो ये थोड़ी थोड़ी दिखाई है ना, मैंने काफी एक्सरसाइज की है, लेकिन काफी लंबे टाइम के बाद एक्सरसाइज की है ना, तो लिहाजा मैंने इब्तदाई ही एक्सरसाइज की है, ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं की। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब ये रूटीन जो है ये जारी रहेगी। लो जी दोस्तों, इस वक्त मैं अपने घर की सबसे ऊपर वाली मंजिल के ऊपर ममटी के रूफ पर हूँ और आपको ये मैं मलकवाल का एक सीन दिखा रहा हूँ। देखिए, बादल छाए हुए हैं, मौसम कितना प्यारा है, मौसम कितना अच्छा है और हर तरफ बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है और मैं इसमें इस वक्त हल्की हल्की बारिश में खड़ा हूँ और आपको ये सीन दिखा रहा हूँ। जब से अप्रैल स्टार्ट हुआ है ना, काफी गर्मी हो गई थी और मैं तो डर ही गया था कि इस दफा गर्मी जो है ना वो बहुत ज्यादा होगी। मगर आज ये 2-3 घंटे से थोड़ी थोड़ी सी जो बारिश हो रही है और बादल छाए हुए हैं, इस वजह से मौसम जो है वो काफी अच्छा हो गया है। ये देखिए, आसमान पर बादल किस तरह तैर रहे हैं, बादलों के टुकड़े इधर से उधर तैर रहे हैं पूरे आसमान पर। एक बहुत ही खुशगवार किस्म का मौसम जो है वो इस वक्त बना हुआ है। तो जी दोस्तों, आपसे हल्की फुल्की गपशप भी लगा ली और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर ली, मौसम भी एंजॉय कर लिया। अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं नीचे जाऊं, हल्का फुल्का नाश्ता करूं और नाश्ता करने के बाद चाय का कप लूं और मैं फिर आ जाऊं ऊपर, यहाँ पर आपसे भी बातें करूं और फिर साथ ही साथ इन बर्ड्स की भी खिदमत करूं। अच्छा, ये बर्ड्स भी बेचारे ना मेरी रूटीन की वजह से बड़े डिस्टर्ब हो गए थे दोस्तों, बड़े डिस्टर्ब हो गए थे, क्योंकि मैं लेट नाइट सोना, फिर बहुत देर बाद उठना, फिर नाश्ता वगैरह से फारग होने के बाद इनके पास आना, तो इनकी कोई रूटीन रह ही नहीं गई थी। कभी 12 बजे इनको दाना डाल रहा हूँ, कभी 2 बजे, इवन 3 बजे भी इनको दाना डाला है। तो इनसे भी मेरी तरफ से ना बड़ी ज्यादती हुई है इनसे भी। तो बहरहाल अब ये रूटीन भी खत्म करनी है पुरानी वाली, और इनके बारे में भी जो रूटीन है ना वो ठीक करनी है। तो लिहाजा अब चलते हैं, हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं। नाश्ता क्या, हल्का फुल्का क्या, एक लेते हैं धबर रोटी का टोस्ट और अंडा आमलेट करवाते हैं, उसके दरमियान टोस्ट के दरमियान उसके 2 टुकड़े करके उसे उसके दरमियान रखते हैं, मुंह में डालते हैं, ऊपर चाय का सिप लगाते हैं, फिर चाय का कप लेकर ऊपर आ जाते हैं, साथ साथ चाय, साथ साथ आपसे बातें और साथ साथ इन बर्ड्स की खिदमत, यानी इनको खुराक पानी डालेंगे और थोड़ा सा मौसम जो है उसने अगर साथ दिया तो पिजन्स को बाहर निकालेंगे, नहीं तो फिर पिजन्स अंदर ही रहेंगे। जब बारिश थमी तो फिर उनको बाहर निकालेंगे।
तो फिर क्यों ना अब मैं नीचे जाऊं? इजाजत है ना? मैं अब नीचे जा रहा हूं और जाकर नाश्ता करके फिर आता हूं मैं ऊपर। लो जी दोस्तों, नाश्ते तो फारग होके ते एक बारी फिर मैं आ गया जे घर दी सारे तो उतली मंजिल ते जिथे परिंदे ने। हुण परिंदियां दा छोटा मोटा काम जिहड़ा है वो खत्म करने आ ते मैनूं याद आया कि तुहाडे नाल एक मैं बहुत जरूरी गल करनी है। हाँ, थोड़ी देर बाद तुहाडे नाल गल करांगा क्योंकि उस गल विच शाह साहब दा मौजूद होना जरूरी है। जानदे हो ना शाह साहब? हाँ, जेहड़े मेरे नाल अक्सर विलाग विच हुंदे ने। विलाग इत्थे ना छड्डिया जे, गल सुन के जाया जे मेरी। लो जी दोस्तों, इन्हों दाना तो पा लिया, दाने तो फारग हो चुके हैं। अच्छा, दाना मैं सारिया ने पाया जे, ये जितने भी है जे ने ढेर सारे जे ना, सारिया मैं दाना पाया वे। लव बर्ड्स ने भी पाया है, कॉकटेल्स ने भी पाया है, बजीज ने भी पाया, सारे ने दाना पाया है। तो सिर्फ कोई 4-5 ਜਿਹੜੇ ਖਾਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਰੱਖਦਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਬਸ ਸਿਰਫ 4-5 ਖਾਨਿਆਂ ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋ ਇਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਫਰਕ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ नहीं करना, वो बाद का मसला है। जी दोस्तों, सुबह कुछ मौसम और था और अब कुछ मौसम और है। सुबह हर तरफ बादल छाए हुए थे और अब कहीं कहीं बादल के टुकड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर धूप निकली हुई है इस वक्त। तो अब मेरा दिल है कि मैं जाऊं नीचे और जाकर बात लूं और नहाने के बाद, चेंज करने के बाद फिर बाहर निकलूं और फिर रास्ते में अतीक शाह साहब को लेके नहर लोहर जेलम की तरफ जाऊं। जी दोस्तों, मैंने नहा भी लिया है, कपड़े भी चेंज कर लिए है, बिल्कुल तैयार हो गया हूं। तो अब फिर चलते हैं बाहर। शाह साहब से रब्ता हो गया है, वो रेलवे फाटक पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो अब चलते हैं उनके पास। तो अब हम दोनों जो है ना नहर की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने आपसे एक वादा किया था, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि आपसे एक बात करनी है, मगर जब शाह साहब मेरे साथ होंगे तो उस वक्त मैं आपसे वो बात करूंगा। हाँ जी, तो अब शाह साहब मेरे साथ हैं, तो शाह साहब से पहले पूछते हैं कि जी क्या बात है, फिर उस बात को मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। जी शाह साहब, मैं ना जी एक जगह तो गुजरिया, उन्होंने कहा कि यार तुहाड़ियां बड़ियां वीडियो वेखी दियां ने, कोई मां दे इतराम दे विच भी इन्हां नूं दसो लोकां नूं कि इन्हां लोकां दा इतराम खत्म होंदा जा रहा है। मावां दा इतना बेहौदगी नाल वो बिस्ती किस्म दी के लड़ रहा है, एक मां नूं गालां कढ रहा है, ते क्या लोकां नूं हो गया। जी दोस्तों, देखिए, वालिदैन का एहतराम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कितनी मुश्किलात से वालिदैन जो हैं अपनी औलाद को पालते हैं। क्या वो इस दिन के लिए पालते हैं कि उनके साथ इंसल्ट की जाए, उनके साथ बदतमीज़ी की जाए या उनके साथ नारवा सलूक रखा जाए? ये शाह साहब ने जो आपको बात बताई है, इन्होंने अभी मुकम्मल बात नहीं बताई, मुझे ये ऑलरेडी पहले बता चुके हैं कि उस बंदे ने इनको ये बताया है कि उसने अपनी आंखों के सामने एक शख्स को अपनी मां को गंदी गालियां देते सुना है। तो दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के एहतराम पर कितना जोर दिया। हम किस उम्मत से ताल्लुक रखते हैं? हम मुसलमान हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। हमारे आका ने यहां तक कहा कि जन्नत जो है वो माँ के कदमों में है, और बाप को जन्नत का दूसरा दरवाज़ा करार दिया, और फिर वालिदैन से गुस्ताखी करना बहुत बड़ा गुनाह करार दिया गया। और फिर सूरह बनी इसराइल में वालिदैन के एहतराम पर वाज़े तौर पर कह दिया गया, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि वालिदैन बुढ़ापे तक पहुँचे, उफ ना करो उनको। जब वो बुढ़ापे तक पहुंचे तो उनके सामने उफ तक ना करो, उनको मत झिड़को, उनसे रहम दिली से पेश आओ। ये है हमारा दीन, ये है हमारा मज़हब। हमारा मज़हब ये सिखाता है। दोस्तों, हम किस तरफ चल पड़े हैं? हमें अपने वालिदैन का एहतराम क्यों नहीं रहा? कहाँ से गफलत हो रही है?
देखिए वालिदैन कितनी मुश्किल से अपने बच्चों की खुशियां तलाश करते हैं, खुद भूखे रहते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं। माँ खुद गीली साइड पे सो जाती है, अपने बच्चे को सूखी साइड पे सुलाती है। ये कल की बात नहीं, ये आज की बात है। क्यों? ये कहावत नहीं है। इसका मतलब ये है कि गीली साइड का मतलब किया है कि खुद दुख लेती है मगर अपने बच्चों को सुख देती है। और वो वालिदैन, उनके साथ हमारा इतना नारवा सलूक हो जाए, इतना इस तरह का गुस्ताखाना सलूक हो जाए, तो मैं तो ये कहूँगा हम मुसलमान तो क्या, हम तो इंसान के कहलाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। दोस्तों, मैं इस वक्त बड़े दुखी दिल में हूँ, बहुत दुखी दिल से हूँ। मैं कोई इस पर सही तरीके से बात भी नहीं कर पा रहा, तो लिहाजा हम अपने इस टॉपिक को यहाँ पर ही क्लोज़ करते हैं इस बात के साथ कि खुदारा वालिदैन दोबारा नहीं मिलेंगे। जब वालिदैन चले जाएंगे तो आपके पास से सिर्फ एक या दो हस्तियाँ, यानी माँ या बाप, उनमें से एक या दोनों, सिर्फ वो नहीं गायब होंगी, बल्कि दुआओं का एक सिलसिला आपसे ख़त्म हो जाएगा। तो अब शाह साहब को बात करना चाहते हैं, जी करें, बोले। यही है कि जी जिनके माँ बाप हैं ना, वो इत्तराम करें, उनका अदब करें, और जिनके नहीं हैं उनसे पूछें इसका क्या मतलब है और वो कितना उसको। आज वो ये कहना ये चाहते हैं कि जिसके पास जो चीज़ नहीं होती उसे उस चीज़ की कदर होती है। जिसके पास माँ बाप नहीं है, जिसके पास ये दुआओं का खजाना नहीं है, उनसे पूछें, या उन छोटे छोटे बच्चों से पूछें जिनके वालदा छोटे होते ही बिछड़ गई, जिसका बाप छोटे होते ही बिछड़ गया, वो यतीम हो गए, मस्कीन हो गए, और उन्होंने किस तरह परवरिश पाई और कैसे उन्होंने इस माशरे की तकलीफ़ें झेली। खुदारा आपसे, आप सबसे गुजारिश है कि अपने वालिदैन का एहतराम करें। हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया। हमारे कुरान पाक जो मुकम्मल एक ज़ाब्ता हयात है, उसने हमें ये सिखाया, हमारे दीन ने हमें ये सिखाया कि हम अपने वालिदैन का एहतराम करें, अपने वालिदैन को कभी दुख ना दें, बल्कि हमेशा उनको सुखी रखें और उनसे दुआएं लें। तो जी दोस्तों, मैं रस्ते च गुजर रहा था तो मैंने टोके की आवाज़ आई है। वो अंदर का मेरा जरा वो जट है ना, वो बाहर निकल के आया, तो मैं क्या मैं सीन क्यों ना पावा। मैं सवेली चाया तुसी इजाजत लई। ए देखो मेरे शाह ही दत्था वे लांदे ने ते टोके ते पट्ठे कुतरे जा रहे ने। ते एक वक्त सी कि यही पट्ठे असी दांदा नाल ते कदी कदी छड्डिया नाल कुतरी दे सान। अगे वो चलदा हुंदा सी ते पिछे टोका चलदा सी, ते हुण या मोटर नाल टोका चलाया जाता है ते या फिर अपना पीटर नाल टोका वगैरह चलाया जाता है। देख लो वक्त से कितनी चेंज आ गई है, कितनी तब्दीली आ गई है, और कितनी जिद्दत आ गई है, और कितनी सहूलत हो गई है। मुझे अभी यहाँ पर एक नौजवान साइकिल पर जाता हुआ दिखाई दिया, तो मैंने उसे रोका और उससे बातचीत भी की। और मगर पता है ना आपको, मैं थोड़ा सा नालायक हूँ, तो जो कैमरे में पिन लगानी थी माइक की वो लगा दी और माइक नहीं लगाया। तो नतीजा क्या हुआ कि जो मैंने उसे बातचीत की है वो आवाज़ नहीं आई। तो चलो मैं उसका बगैर आवाज़ के थोड़ा सा सीन आपको दिखाऊंगा, और बाकी उसका साइकिल वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आज के ज़माने में साइकिल पर किसी को देखकर बड़ी हैरानगी सी होती है और खुशी सी भी होती है, खुशी भी होती है। जब मैं किसी ज़माने में अपना न्यूज़ के लिए काम करता था, तो मैंने फिर उस वक्त मोटरसाइकिल ज़्यादा हो रहे थे और साइकिल कम हो रहे थे, तो मैंने एक रिपोर्ट चलाई थी इस पर और बड़ी सराही गई थी। तो आज अचानक जब मैंने उसको देखा ना, तो मेरे अंदर का सहाफ़ी वो एक बार फिर बाहर आया, जागा। मैंने उससे रोका, उससे गुफ्तगू की, बड़ा मज़ा आया उससे, मगर अफसोस कि उसकी आवाज़ वो नहीं आ सकी। तो मैंने कहा मैं आपको वैसे ये बता दूं, और मैं वो आपको उसका वो शार्ट थोड़ा सा है जो वो भी साथ लगा दूंगा।
नहर के किनारे बैठकर मैंने और शाह साहब ने एक मोटिवेशनल वीडियो तो बना ली है, लेकिन आज कुछ टॉपिक इस तरह का था कि मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गया था और शायद मेरे बोलने में भी अग्रेसिवपन आ गया। कोई बात ही कुछ इस तरह की थी। तो अब हम जा रहे हैं अपनी मखसूस जगह पे, नहर के पटड़ी पर इस वक्त हम दोनों चल रहे हैं और फिर वहाँ पहुँचकर मैं आपको अपनी मखसूस जगह दिखाऊँगा। ये साथ ही एक डेरा है, डेरा बना रखा है उन्होंने। ये जिनका डेरा है वो साथ देहात में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपने कोई जानवर वगैरह नहीं रखे हुए, यानी डंगर शंगर को नहीं रखे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर पीटर वगैरह लगा रखा है। और ये करीब का एरिया जो है उनका ही है, इसमें उन्होंने गंदम जो है ना वो बीज रखी है। तो मैं पिछले टाइम ज़्यादातर वहाँ पर ही स्टे करता हूँ और वहाँ पर ही वीडियोस बनाते हैं हम दोनों। तो आज हमने सोचा कि जगह बदले, तो जगह बदल के यहाँ पर नहर के किनारे बैठकर वीडियो बनाई है। तो अब जा रहे हैं हम अपनी जगह पर, यानी असली जगह पर। ये है वो जगह, ये है वो ठिकाना, ये है वो डेरा जहाँ मैं आकर अपनी जो मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह है वो बनाता हूँ। ये देखिए, मैं आपको चारों तरफ से दिखा रहा हूँ। आस पास में ये फसलें हैं और ये फसल है गन्नम की। और ये अब इस तरफ आएंगे तो मैं आपको, ये आप मेरे देखें, ये मेरी बैक में नहर है, इसके दरख्त नज़र आ रहे हैं। और ये आप चारों तरफ देखें तो ये आपको फसलें नज़र आ रही हैं। और ये आपको एक छोटा सा कमरा नज़र आ रहा है जिसमें इन्होंने पीटर लगा रखा है और यहाँ पर सोलर सिस्टम ले आते हैं और इस पीटर को चलाते हैं। तो यहाँ पर मैं बैठता हूँ, कभी किसी जगह पर, कभी किसी जगह पर, और यहाँ पर बैठकर मैं शाह साहब से के साथ मिलके मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूँ। मैंने सोचा कि अब मैं अपने दोस्तों को वो अपना ठिकाना भी दिखा दूँ कि जहाँ पर मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूँ। और वैसे आज मैंने जगह बदली है। वो भी शाह साहब कहते थे जी हम एक ही जगह पर बैठते हैं तो जगह क्यों ना बदले, हमारे पास पूरी नहर पड़ी है, तो कभी किसी जगह पे कभी किसी जगह पे। तो फिर आज हम नहर किनारे बैठे हैं, नहर के किनारे के अंदर की तरफ नीचे उतर के बैठे हैं और वहाँ पर बैठकर हमने एक वीडियो बनाई है। लो जी दोस्तों, अजान शुरू हो गई जे, तो अजान सुनाई देंदी भी होनी है, लिहाजा गल जल्दी जल्दी खत्म करिए ते ए वक्त जे इस जगह तो साढ़े वापस जाने दा। हुण मैं ते शाह साहब वापस घर नूं चले जे। इस वक्त तक असी इत्थे कोई वीडियो बनावीए या वैसे गपशप लाते रहते जे, ते हुण अजान भी हुंदी, अल्लाह पाक माफ़ी देवे, लिहाजा इत्थे गल खत्म करिए ते हुण चलिए घर नूं। कुछ दोस्तों का हुक्म था कि यार आप इंफॉर्मेटिव व्लॉग तो देते हो, लेकिन अपने व्लॉग में आप अपनी डेली रूटीन भी शामिल किया करो और साथ ही साथ कोई इंफॉर्मेटिव चीज़ या मोटिवेशनल चीज़ डाला करो। तो मैंने अपना ये व्लॉग उन दोस्तों के हुक्म के मुताबिक बनाया है। तो अब देखना ये है कि आपको ये पसंद आता है या नहीं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आता है तो काइंडली व्लॉग्स ऑफ वड़ैच को सब्सक्राइब कर दें और वो जो बेल आइकॉन है ना उसे भी प्रेस कर दें, ताकि आपको व्लॉग्स ऑफ वड़ैच का हर नया आने वाला व्लॉग बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ ही सफदर इकबाल वड़ैच को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।